हेलो एवरीवन, क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री का 5वां लेसन है जिसका नाम है आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। इसको लिखा है फीबी कैरी ने। इस कविता में आर्थर ने नॉर्थ लैंड के बारे में बताया है। तो आइए लेसन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अबे अबे इन द नॉर्थ लैंड। अबे का मतलब होता है दूर, दूर दूर नॉर्थ लैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे। आवर्स का मतलब होता है घंटा, डे का मतलब होता है दिन। आर फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कम यानी थोड़ा। जहाँ पर दिन के घंटे बहुत छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स, नाइट का मतलब होता है रात। आर सो लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बड़ा। इन विंटर, और सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं। डैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, जिसके कारण पूरी रात सोया नहीं जा सकता है। वेयर दे हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जोतना। द स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। रेनडियर टू द स्लेज, जहाँ पर वो लोग स्लेज की गाड़ी के लिए तेज रेनडियर का प्रयोग जोतने के लिए करते हैं। जहाँ पर स्लेज गाड़ी के रूप में तेज रेनडियर का प्रयोग जोतने के लिए करते हैं। व्हेन इट स्नो, जब बर्फ गिरता है, जब बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रेन लुक, लुक मतलब होता है दिखाई देना यानी देखना। लाइक बियर्स, बियर का मतलब होता है भालू। क्लब, बियर्स कब, कब का मतलब होता है बच्चा। और बच्चे भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फ्यूरी क्लाथ्स, फ्यूरी का मतलब होता है रोएदार, और फनी का मतलब होता है अजीब यानी मज़ेदार। और अपने विचित्र रोएदार वस्त्रों में बच्चे भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। दे टेल देम ये क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, टिस का मतलब होता है इट इज। वे एक विचित्र कहानी के बारे में बताते हैं, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है कि यह सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ये लेसन, लर्न का मतलब होता है सीखना, लेसन का मतलब होता है यहाँ शिक्षा से है। और यद, हाँ, इफ आई टेल द टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, और टेल का मतलब होता है यहाँ कहना। यू मतलब तुमसे। यद मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊं तो आप भी इससे एक शिक्षा पा सकते हैं यानी ग्रहण कर सकते हैं। आप भी एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वंस मतलब एक बार। व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और टहल के उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, यानी आपको पता ही होगा जब वे ऐसा कार्य कर रहे थे यानी करते थे या किया करते थे।
ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। तब वे एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। एंड ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब पृथ्वी पर वो यात्रा कर रहे थे, यानी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वेयर ये लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी कद की महिला केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है भट्ठी, और भट्ठी पर यानी अंगीठी पर उसे सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और उपवास के कारण कमज़ोर हो करके। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था और वह दिन समाप्त होने वाला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे कहा। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसने उनके केकों के भंडार में से एक केक देने के लिए कहा। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उस महिला ने एक बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वह सेक रही थी, शी लुक्ड एट इट, तब उसे वह देख रही थी। एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अप, कि यह देने के लिए बहुत बड़ा प्रतीत हो रहा है। देयरफॉर शी नीडेड एन अदर, इसलिए उसने, नीड का मतलब होता है आटा गूंथना, इसलिए उसने दोबारा आटा गूंथा। एंड स्टिल ये स्मॉलर वन, और अभी भी उनमें से एक छोटा क्या किया। देयरफॉर शी नीडेड एन अदर, नीड का मतलब होता है आटा गूंथना, इसलिए उसने दोबारा आटा गूंथी। एंड स्टिल ये स्मॉलर वन, और पहले से भी अधिक छोटा। बट इट लुक्ड, लेकिन यह दिखाई दिया। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसे पलटा, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो यह उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले बन चुका था। देन शी टुक ये टिनी स्कार्प ऑफ डो, तब उन्होंने गूथे हुए आटे का एक नन्हा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेल कर चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विथ डैट, और इसे बिस्कुट जैसा पतला सेक दिया, लेकिन वह इसे अपने से अलग नहीं कर सकती थी। फार शी सेड, क्योंकि उसने कहा, माई केक्स डैड सीम टू स्मॉल, मेरे केक व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मेरे केक जब मैं स्वयं खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं। आर एट टू लार्ज टू गिव अप, लेकिन so she put them on the shelf,
बड़े लगते हैं कि उन्हें नहीं दे सकती हूँ, इसलिए उन्हें टाड़ पक रख दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे केक जब मैं स्वयं खाती हूँ तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब देने को होते हैं तो बहुत बड़े हैं, इसलिए उसने उसे टाड़ पर रख दिया। रुको। देन गुड संत पीटर ग्रू एंग्री। तब भले संत ने पीटर नाराज हो गया। फार ही वाज हेंग्री एंड फैंट, क्योंकि वे भूखे और कमजोर थे। एंड श्योरली सच ये वोमेन, और निश्चित रूप से एक ऐसी स्त्री वाज इनफ टू प्रोवोक ये सेंट, जो संत को, जो किसी संत को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, एनफ मतलब होता है पर्याप्त। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तू इतनी अधिक स्वार्थी है, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तू मानव रूप में रहने के लायक नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुझे दोनों भोजन और शरण मिले और गर्म रहने के लिए अग्नि मिले। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और सारा दिन सख्त सूखी लकड़ी में छिद्र करके थोड़ा सा भोजन पाएगी। देन अप सी बेंट थ्रू द चिमनी, तब वह एक भी शब्द, नेबर स्पीकिंग ये वर्ड, तब उसने एक भी शब्द ना बोली और चिमनी में से हो करके ऊपर चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ये वुड पेकर, फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, और ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा, क्योंकि वह पक्षी बन गई थी। शी हैड ये स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड डेट वाज लेफ्ट द सेम, उसके सिर पर लाल रंग की टोपी थी। एंड डेट वाज लेफ्ट द सेम, और वह वैसी ही बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर कलर्स वेयर बर्न्ड, लेकिन उसके शेष सभी वस्त्र जलकर काले हो गए थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और गांव के स्कूल के प्रत्येक बालक ने उसे जंगल में देखा था। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस एवरी डे या वेरी डे, जहाँ पर आज वह भोजन के लिए छिद्र करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और छिद्र करते हुए पेड़ों पर रहती है। और गांव के स्कूल के प्रत्येक बच्चों ने उसे जंगल में देखा है, जहां आज तक वह भोजन के लिए छिद्र करते हुए पेड़ों पर रहती है।